बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ये एक इस बार नहीं, हर बार जब प्राइम मिनिस्टर हमारे आते हैं तो उनको भरपूर प्यार मिलता है जम्मू। हाँ जी, क्यों नहीं बदलेगा। अगर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो लोग काफ़ी सारे खुश हैं। जो भी मोदी जी ने जो भी बोला था सब अच्छे से है। हर घर को मोदी ने एक जैसा बनाया। हर जो शख्स है, हर जो महिला है खुश होगी कि मोदी जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू का दौरा करेंगे, चुनावी रैली करेंगे, आम जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसी बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली जम्मू में करेंगे, इससे पहले भी वो चुनावी रैली कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए, थर्ड फेज के लिए चुनावी रैली करने वाले हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू आने से? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, चुनाव पे तो वैसे ही बहुत इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो और भी जनता में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे पीएम हमारे बीच में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो भी अच्छा ही होता होगा, लेकिन हम आम पब्लिक है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने पहले भी 2014 में जो वादे किए थे वो मैक्सिमम पूरे हुए हैं। उन्होंने बोला था धारा 370 तोड़ेंगे, राम मंदिर बनाएंगे और 35 से टूटेगा, तो ये टूटा। और लेकिन अब जो है हमें बहुत ही खुशी हो रही है, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है हमें पूरा यकीन है वो हमें बिल्कुल वो पूरा करेंगे। और हमारे घर की वरिष्ठ महिलाओं को जैसे उन्होंने बोला है कि 18,000 रुपये देंगे, तो हमें लगता है बहुत अच्छा देंगे और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनावी रैली करेंगे, आम जनता का कितना प्यार उन्हें मिलने वाला है और इस चुनावी रैली से चुनाव में यानी थर्ड फेज में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लगता है कि माहौल बदलेगा? ये एक इस बार नहीं, हर बार जब प्राइम मिनिस्टर हमारे आते हैं तो उनको भरपूर प्यार मिलता है जम्मू से। और मुझे लगता है इस बार तो और भी ज़्यादा भरपूर प्यार मिलेगा, क्योंकि चुनाव का माहौल तो है ही है और जम्मू की जनता जो है वो उन्हें दिल से प्यार करती है। और इसलिए करती है कि उन्होंने हमारा राम मंदिर जो बनवाया है, जहाँ जो भी चाहे कुछ भी बात हुई हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया हो, लेकिन ये हमारी बहनें इतनी खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जब उन्होंने ऐसा किया कि राम मंदिर बना, तो हमने जीते जी उस मंदिर को देखा, साक्षात्कार किया। क्या लगता है हवा का रुख बदलेगा थर्ड फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से? हाँ जी, क्यों नहीं बदलेगा। अगर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो लोग काफ़ी सारे खुश हैं और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है वो सारे वादे वो पूरे होंगे। और लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जो जम्मू कश्मीर के जनता है बहुत खुश है और बहुत प्यार करती है उनको, इसीलिए वो जम्मू में आ रहे हैं। दोबारा पहले भी आए थे, अभी फिर से आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो वादे उन्होंने किए थे पहले वो अभी भी मतलब पूरे करेंगे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिए हैं। क्या लगता है आपको, क्या रुख बदलने वाला है इलेक्शन के टाइम पर? थर्ड फेजेस में क्या होगा, क्या लगता है? अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। जो किसी को जो जैसे मिलिटेंसी थी वो भी उन्होंने ये इसके बाद ख़त्म की है। अभी हर जो शख्स है, हर जो महिला है खुश होगी कि मोदी जी आ रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए हर फैसिलिटी बनाई है, सब कुछ ठीक है। हम तो मोदी को बहुत प्यार करते हैं, मोदी जी भी हमारे लिए। क्या लगता है धारा 370 तोड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में? बदलाव देखती हैं आप जम्मू कश्मीर में? 370 धारा टूटने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि 370 से पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर की महिलाएं थी, तो उनको हमारे यहाँ पे जब उनकी शादी हो जाती थी, सपोज करो वो पठानकोट या जलंधर कहीं भी, उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन 370 टूटने के बाद वो हिस्सा उनको मिलता है, क्योंकि वो उनका हक है। वैसे भी अगर अपनी मर्जी से फादर चाहते भी थे तब भी नहीं मिलता था, लेकिन अब 370 टूटने के बाद वो महिलाओं को मिलता ही मिलता है। जी, हर घर नल में पानी आने का वादा किया गया था, वो वादा पूरा हुआ? हाँ जी, हाँ, वो हर घर में वो वादा पूरा हुआ और बहुत लोगों को सुविधा मिली कि जो नल का पानी सबको घर घर में मिल रहा है। और भी जो भी मोदी जी ने जो भी बोला था सब अच्छे से है। हर घर को मोदी ने एक जैसा बना दिया है। आपके घर में पानी आ रहा है? हाँ, आ रहा है। जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो वादा पूरा हुआ?
हुआ और अभी भी हो रहा है हमारे इधर नगरोटा में। पाइपें चल रही हैं, काम दिया है 150 करोड़ का जो आया है, तो पाइपें चल रही हैं और टैंकी वगैरह भी बनी है। जो कमी थी वो पूरी करने वाले हैं। और तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे इधर पानी की प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉब्लम को ख़त्म करने। 2014 के बाद आप सुरक्षा माहौल किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आतंकवाद में कमी हुई है? किस तरीके से देखते हैं? 370 टूटने के बाद तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे जम्मू कश्मीर में। जब देखो कश्मीर में पहले हमें कितनी मिलिटेंसी मिलती थी, हमारे कितने आर्मी वाले मरते थे, कितने ज़्यादा वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, कितना शोर शराबा होता था, औरतें वहाँ की बाहर नहीं निकल सकती थी। अभी आप जाके देखो श्रीनगर में कितना अच्छा माहौल बना है। श्रीनगर में पहले हम झंडा नहीं लहरा सकते थे, जो हमारा कि एक हमारी जम्मू कश्मीर की शान है, पूरे भारतवर्ष की शान है। लेकिन अब आप जाके देखो लाल चौक में वहाँ पे झंडा भी है, लोग महिलाएं बाहर निकल रही हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा, एक श्रीनगर की महिलाएं जो ई रिक्शा चला रही है, वो श्रीनगर की पहली ऐसी लेडीज़ है जो ई रिक्शा चला रही है। तो बदलाव तो काफ़ी हुए हैं 370 से। वो जो जिन्होंने नहीं सोचना है कुछ भी नहीं हुआ, वो तो उनका दिमाग है। लेकिन हमारे जम्मू के लिए जो हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, लेडीज़ के लिए खासकर ज़्यादा हुए। प्रधानमंत्री जी ने कितना कुछ किया, घर घर शौचालय दिए, हमें घर दिए, कितने लोगों को घर दिए, कितना काम किया उन्होंने। जब कोरोना था लोगों को मुफ्त राशन बांटे, कोरोना में वैक्सीन लगवाई, कितना काम किया उन्होंने, हम उनके काम गिनवा नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक भगवान जी का रूप बन के आए हैं। और जब भी आपने देखा होगा वो जम्मू में पहुंचते हैं तो बारिश का माहौल होता है। पिछली बार भी जब वो जुगल जी की MP इलेक्शन हुई थी तब भी वैसा ही मौसम था, अब भी वैसा ही मौसम है। और एक वो भगवान का रूप बन के आए हैं। जितना हम उनके लिए, मैं क्या बोलूं कि शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। राम मंदिर जो उन्होंने बनवाया हम लोगों के लिए 500 साल में किसी सरकार ने नहीं किया था। आपने देखा होगा NCPDP जितनी सरकारें आई सभी बोलते थे कि हम बनाएंगे। आज यहाँ पे कोर्ट में वो केस लगा है या कुछ भी बातें बोलते थे, लेकिन वो नहीं बना। जब BJP सरकार आई, हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने राम मंदिर बनाया। उन्होंने क्यों नहीं बोला कि कोई कोर्ट में केस लगे हुए हैं तो हम बना नहीं सकते उसको। उन्होंने बनाया वो राम मंदिर। कितना हम सबसे ज़्यादा जो हम जम्मू कश्मीर वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट है वो है राम मंदिर। राम मंदिर जो है इतना अच्छा बनाया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे काम हैं जो हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। कितना काम उन्होंने किया जम्मू कश्मीर में। हम तो महिलाएं बिल्कुल महफूज हैं। जम्मू में भी देखो ई रिक्शा चला रही हैं लेडीज़, अभी तो आपने देखा होगा मैक्सिमम वो चलाती हैं। तो ठीक है, आप तक आएंगे। किस तरीके से देखते हैं 2014 के बाद कितना बदलाव आपने देखा है, और टूरिज़्म में ख़ास तौर पर कितना बदलाव देखते हैं कि टूरिज़्म में बढ़ोतरी हुई है? जब से 2014 में इलेक्शन आई थी मोदी जी के आने के बाद तो काफ़ी सारा बदलाव आया है। टूरिज़्म काफ़ी, अब देखो वहाँ के कश्मीर में देखो टूरिज़्म काफ़ी सारा बढ़ा है। अमरनाथ यात्रा जब दौर आया वहाँ का, ये दूसरी सरकारें थी तो काफ़ी सारे मतलब कि कितना अमरनाथ यात्रा बंद हो जाती थी, कभी कुछ कितनी बम्स वगैरह वहाँ पे होते थे। तो अभी देखो अभी कितना पता नहीं कितने हज़ार लोग वहाँ श्रद्धालु वहाँ पे अमरनाथ यात्रा हुई है और इतनी सेफ। काफ़ी सारे यहाँ पे बदलाव आए हैं नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद। ठीक है, अब जो वादे किए जा रहे हैं क्या लगता है वो वादे पूरे होंगे जो मैनिफेस्टो में बताया गया है? योजना के तहत 2 फ्री LPG सिलेंडर जो है वो मिलेंगे, क्या लगता है होगा? मुझे 100% श्योर है कि ये जो मैनिफेस्टो में जो बातें की हुई हैं ये बिल्कुल टोटली धरातल पर पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले भी उन्होंने जो वादे किए थे वो हवा में बातें नहीं की हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने जो भी कहा है वो धरातल पे उन्होंने उतारा है। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में वो लिखा हुआ है वो उसको पूरा का पूरा कंप्लीट। गरीबों को 5 मरला ज़मीन फ्री मिलेगी, ये मैनिफेस्टो में दावा किया गया है। क्या लगता है आपको ये दावा पूरा होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। अगर उन्होंने पहले भी किए हैं तो अब भी होगा, ज़रूर होगा। जो बोला है उन्होंने वो करके दिखाया उन्होंने, अब भी होगा, सब कुछ होगा, ऐसे कोई बात नहीं। किस तरीके से देखते हैं आप जो अब मैनिफेस्टो में वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या लगता है कि वो ज़मीनी स्तर पर जो है वो पूरे होंगे अगर सत्ता आती है? देखिए 2014 से पहले जब NC की सत्ता थी तो 300 रुपये पेंशन थी। तो जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने 1000 रुपया पेंशन की थी। तो अब उन्होंने जब मैनिफेस्टो में निकाला है, संकल्प पत्र में निकाला है कि 1000 से 3000 करेंगे। अगर वो 300 से 1000 कर सकते हैं तो 1000 से 3000 भी होगी।
और उन्होंने बताया कि जो वरिष्ठ महिला, घर की सबसे बड़ी महिला होगी, उनको 18,000 मिलेगा, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, लेकिन वो है घर की बड़ी। वो भी उन्होंने वादे किए हैं। जो आपने अभी बोला कि 5 मरले ज़मीन है वो भी मिलेगी, लेकिन वो उन लोगों को मिलेगी जिनके लिए रहने की जगह नहीं है। जिनको है उनको नहीं मिलेगी, जिनके लिए नहीं है उनको ज़रूर मिलेगी। तो बहुत सारे वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में, जो LPG सिलेंडर आपने बोले वो भी मिलेंगे, लेकिन वो उनको मिलेंगे जिन्होंने उज्ज्वला गैस के जो पहले के हकदार हैं, जिनको पहले के हक उनको मिले हैं, जिन्होंने वो फॉर्म भरे थे उनको मिले थे, उनको ही ये सिलेंडर गैस मिलेंगे। तो जो उन्होंने पहले वादे किए थे तो अब क्यों नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में BJP सरकार ही बनेगी और हमारी ही सरकार बन के आएगी। जम्मू से कश्मीर का जो फासला था वो फासला भी कम हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी हाँ, पहले तो हम देखो जहाँ से जब जम्मू से कश्मीर जाते थे तो हमें कितना टाइम लगता था। आप देखो हम 2.5-3 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत फैसला भी किया है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए तो बहुत ही हमारी सुविधा जो ना अच्छी हो गई है। आने जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बहुत जनता के लिए बहुत कुछ किया है। हर जगह रोड जो नए बनाए हुए हैं, कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पे कोई रोड नहीं है। हर जगह किसी भी आदमी को कोई आने जाने में परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा, मेट्रो की बात की जा रही है कि जम्मू में मेट्रो सर्विस लाई जाएगी, सुविधा दी जाएगी। क्या लगता है ये वादा पूरा होगा? क्योंकि पहले भी कहा गया था मेट्रो को लेकर, तो क्या लगता है? हाँ, क्यों नहीं चलेगी। अगर उन्होंने बोला है, जो पहले वादे किए वो पूरे हुए, तो मेट्रो क्यों नहीं चलेगी। आपने देखा होगा जो रियासी में सबसे बड़ा पुल बना है रेलवे का, तो वो भी तो हाँ BJP सरकार आने के बाद ही बना। अभी श्रीनगर में बनाल तक ट्रेन चल रही है। मेरे हस्बैंड श्रीनगर में होते हैं, वो बनाल तक आते हैं। तो जो उन्होंने बोला वो हुआ, तो वो वादे उन्हें पूरे भी किए। अब जो मैनिफेस्टो में दिया है वो भी पूरे होंगे। अच्छा, ये रही भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात, लेकिन वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें, वो धारा 370 को वापस करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करेंगे, PSA को रिवोक करेंगे। आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो तो बिल्कुल गलत है। अगर वो उनको रिहा करेंगे तो उग्रवाद फिर से फैलेगा। जो भी उनकी सियासत रही होगी, उनकी सियासत में आपने भी देखा होगा सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी जो श्रीनगर में होती थी। श्रीनगर भी जम्मू भी खौफ में ही रहता था कि हमारे जो वहाँ पे आर्मी वाले हैं, जितनी हमारी बहनों के भाई हैं, जहाँ हस्बैंड हैं, किसी के बेटे हैं, तो वो हमें वहाँ पे डर ही रहता था। लेकिन अब हमारी आर्मी वहाँ पे महफूज है, सेफ़ है। जो उन्होंने बोला है कि हम वो वापस लाएंगे, 370 तोड़ देंगे, जहाँ उनको वापस करेंगे कि 370 को हम कैंसिल करेंगे, उससे जो होगा हमारा ही नुकसान होगा। हमारे भाई बहन जो जितने भी हैं वो सारे वहाँ पे महफूज नहीं रहेंगे। ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा अगर वो 370 तोड़ना चाहते हैं तो हम तोड़ना नहीं, हम वो तो तोड़ने नहीं देंगे, वापस नहीं लाने देंगे। वो टूटेगा ही नहीं और लाने नहीं देंगे। और मोदी साहब बैठे हैं, उनका ये वादा है, वो कभी भी तोड़ने नहीं देंगे। सरकार हमारी BJP की ही आएगी, वो 370 तोड़ ही नहीं पाएंगे। हम ये जो डिसीजन है ये पार्लियामेंट में होगा, ना कि एक कोई स्टेट की छोटी सी कोई पार्टी है वो बोल देगी। ये फ्लोर ऑफ द हाउस में हुआ था और वहाँ पे ही ये डिज़ोल्व होगा, अदरवाइज यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। बातों से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस में जब अमित शाह जी ने ये बोला था कि टूटा हुआ है, तो पार्लियामेंट में ये हो सकता है। तो हाँ, उनमें अगर अच्छा, मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि शंकराचार्य पर्वत को जो है वो तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को जो है वो कोहे मरन के नाम से जो है वो तब्दील किया जाएगा। आप किस तरीके से? देखिए, कहने को तो वो बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम वैष्णो देवी का नाम भी चेंज कर देंगे। तो मैं वो ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, चूड़ियों वाले हाथ ही उन्हें बता देंगे ये नहीं हो सकता है। हाँ, बाकी ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अपना कल को आप बोलेंगे वैष्णो देवी का नाम चेंज कर दो, कंडोली माता का नाम चेंज कर दो, तो ये नहीं हो सकता है और ना होगा। नहीं कि आहत की तो बात नहीं है ये। आहत की बात तो होती है, हमारा हिंदुइज्म कल्चर है। नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो ठीक है, उनका कल्चर है। लेकिन यहाँ हमारी धर्म पे आस्था आएगी तो फिर सभी इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुँचे, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो रैली की, चुनावी रैली की। आप किस तरीके से देखते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, रुख बदलेगा? क्या लगता है कि आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर, उनको देखकर क्या लगता है कि रुख बदल देगी? हाँ, क्यों नहीं। जब नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखे को हर जनता जो ना उनका हर रुख बदल जाएगा।
जे सारे जैसे बोलते ना, तो सब लोग ना नरेंद्र मोदी को दे के वोट भी उसी तरफ जाएंगे, उनकी सरकार ही बनेगी। उनके आने से ही देखो पता नहीं काफ़ी लोग बदल गए होंगे, जैसे वो आने का कल का है ना, उनके आने की कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा। पहले भी वो आ चुके हैं? आए हैं वो। जब हमने सुना कि वो जम्मू आ रहे हैं तो हमारी खुशी समाई नहीं जा रही, वो इतनी खुशी। हम कल रैली में जाएंगे और वहाँ उनका चेहरा देखेंगे। कल रैली में जाएंगे, पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है, क्या रुख बदलेगा, क्या होगा थर्ड फेज में? अगर वो ना आते तो क्या रुख होता, और वो आ रहे हैं तो क्या रुख होता? एक ही जैसा था। देखो वो आ रहे हैं तो रुख तो बदलता ही है। जब वो एमपी इलेक्शन में आए थे तो हमने दोनों सीटें निकाली थी अपनी, तो उनके जो बोलने का तरीका, उनके जो बोलने के भाव हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला और हमें क्या सोचना है। अभी जैसे आपने बोला कि शंकराचार्य मंदिर के लिए, तो वो तो एनसी वाले जो मर्जी बोले वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो उनको हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ उसको चेंज नहीं कर सकते। और मोदी जी जो जम्मू में आ रहे हैं, उससे तो बीजेपी सरकार ही बनेगी, वही रुख चेंज होगा। हमारी सरकार बन के आएगी, जितनी भी हमारी सीटें हैं वो सारी निकल के आएंगी, वो सारी की सारी निकालेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जहाँ जम्मू में दौरा कर रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी है, पूरे जम्मू को इतनी खुशी है उनके आने की, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। कल का इंतज़ार हो रहा है, मतलब कि लोग तैयारियां कर रहे हैं, इतनी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं कल के लिए। और लोगों का इतना रुख बदलेगा, जैसे ही मतलब कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका जो बातों का जो है ना, उनका जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, हमारे अंदर कोई कमी होगी ना, हम इंसान से बात करें, इतनी हमें खुशी नहीं मिलेगी। जैसे हम भगवान के आगे बैठ के पूजा मंदिर में कहीं भी जाएंगे, बात करेंगे ना। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो भगवान का रूप है, हम तो उनको भगवान। हम कई लोगों से मुलाकात करते हैं, कहीं न कहीं लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर महिलाएं भगवान का दर्जा उन्हें देती है। क्यों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है? आखिरकार क्या है? वो तो केवल एक प्रधानमंत्री है ना। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो ना जैसे शुरू से उन्होंने इतनी भक्ति की है कि भगवान को खुद पाया है उन्होंने। वो जहाँ भी जो बात सोचते हैं, जो मुंह से करते हैं, वो करके दिखाते हैं, तभी तो हम उनको भगवान का रूप देते हैं। जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने राम जी को लाया है, हमारे लिए वही भगवान है। हम इसीलिए आप भगवान का दर्जा देते हैं। और उन्होंने राम को नहीं लाया होता तो आप भगवान का तब भी देते उनको, तब भी देते। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। आप खुद एक लड़की हो तो आप खुद समझो कि कितना कुछ किया। ये ठीक है, महंगाई बोलते हैं लोग, महंगाई हो गई, बीजेपी आ गई, महंगाई हो गई। जहाँ पे उन्नति होगी वहाँ पे तो महंगाई तो होगी। जैसे पहले महंगाई तो होगी। आप बाहर की स्टेट लगा लो, फॉरेन लगा लो, वहाँ पे डॉलर के हिसाब से होता है। वहाँ का डॉलर और हमारा कितने होते हैं वो मैं अब बताऊंगी नहीं। ये क्या एक महिलाओं का एक देखने को मिलता है, भगवान का दर्जा, भगवान का दर्जा। क्यों भगवान का? क्योंकि 500 साल से भगवान जी हमारे जो ऐसे ही टेंट में रहते थे और उन्होंने उस जगह पे मंदिर बनवाया। उन्होंने वहाँ पे भगवान जी की स्थापना करवाई, मंदिर बनाया। अगर कोई और सरकार आती वो भी कर लेती, और सरकारों ने किया ही नहीं। सरकारें आई, ये देखो एक आपको बात बताती हूँ, मैं एक मिसाल देती हूँ। जब राम भगवान जी आए थे और वो 14 साल के वनवास में गए थे, 14 साल वनवास में गए थे, तो उन्होंने रावण जी का वध करने के लिए ही वो ही सृष्टि रची हुई थी। और वो जो रावण जी का वध है वो राम जी के हाथ से ही होना था। सीता माँ ने वहाँ जाना था। ये जो राम मंदिर बनना था ये मोदी जी के हाथों द्वारा ही बनना था। इसलिए जब बीजेपी सरकार आई तभी बना। पहली सरकारों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि हाथों में ये यश नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं जब भी महिलाओं से मुलाकात होती है या फिर पुरुषों से मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा देते हुए भी नजर आती है। साथ ही साथ अगर रुख की बात करें तो आम जनता का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से, जम्मू में आने से कहीं ना कहीं रुख जरूर बदलेगा। चुनाव में एक रुख बदलता हुआ, हवा का रुख बदलता हुआ भी नजर आएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।